हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करना, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। अ, यहाँ पर हमको पूछा क्या गया है, एक्स एंड वाई जेड आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 y स्क्वायर प्लस 27 z स्क्वायर वेयर 1/, यहाँ पर ए जो दिया गया है एक रिस्ट्रिक्शन है ना। ठीक है। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। अच्छा, तो हम इसको लेग्रेंजर मल्टीप्लायर से कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लेग्रेंजर से मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स में हम बताते हैं। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिख लो लेग्रेंजर्स मल्टीप्लायर। लेग्रेंज मल्टीप्लायर। ठीक है। मल्टीप्लाई, पी एल आई या लेग्रेंजर मल्टीप्लायर। ठीक है। तो कुछ स्टेप्स है, बस उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप वन याद लिख लो। स्टेप वन। ठीक है। यहाँ पर डेल एफ दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल जी। ठीक है। यहाँ से इसको ऐसा करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है। फंक्शन अज्यूम करना है जो हमको यहाँ पर सब्जेक्टेड, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको रेस्ट्रिक्शन दिया है ना। सॉरी। तो इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ पर स्टेप टू जी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड दैट इज इक्वल टू 0 करके इसके अकॉर्डिंग हम एक्स कामा वाई कामा जेड के वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पर हो यहाँ पर ये। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रोसेस यही रहेगा मेन। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं लेट एफ ऑफ, क्या है यार, लेट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड दैट इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 y स्क्वायर प्लस 27 z स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर ए डेल एफ क्या हो जाएगा, 2x आई कैप प्लस यहाँ पर 16 y j कैप प्लस 27 into 2 k कैप। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम इसको जो है ना वो एक जी एक्स फंक्शन की तरह मान लेते हैं। ठीक है। लेट जी ऑफ एक्स कामा वाई कामा जेड दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक, -1। ठीक है। तो यहाँ पर डेल जी दैट इज इक्वल टू -1/x² आई कैप प्लस यहाँ पर -1/y² जे कैप प्लस -1/z² के कैप। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पहले लेग्रेंजस मल्टीप्लायर के फर्स्ट स्टेप था ना, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। डेल एफ दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल जी। ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x आई कैप प्लस यहाँ पर 16y जे कैप प्लस यहाँ पर 27 इंटू 2 54। ठीक है। 54 के कैप इंटू जेड दैट इज इक्वल टू -1/x² आई कैप प्लस यहाँ पर -1/y² जे कैप प्लस यहाँ पर -1/z²
के कैप, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर 2x दैट इज इक्वल टू यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर -1/x², ठीक। तो x² उस तरफ जाएगा, तो 2 यहाँ पर x², यहाँ पर x³ दैट इज इक्वल टू -λ, ठीक। यहाँ पर 16y दैट इज इक्वल टू -1/y² इंटू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर 16y³ दैट इज इक्वल टू -λ, ठीक है। एंड यहाँ पर 54z दैट इज इक्वल टू -1/z² इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर 54z³ दैट इज इक्वल टू -λ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, यहां से देखो a भी लैम्डा के बराबर है, a भी लैम्डा के बराबर है, a भी लैम्डा के बराबर है। तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x³ दैट इज इक्वल टू 16y³, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1s 2 8s कट हो जाएगा, तो यहाँ पर x³, ठीक है, दैट इज इक्वल टू y³, ठीक। x³ दैट इज इक्वल टू y³ इंटू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर x³ दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 2y³, ठीक है। तो यहाँ पर x³ माइनस यहाँ पर 2y³ दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इंटू यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर 2y² प्लस यहाँ पर 2xy दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। एंड हमेशा हम यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको कंसिडर करेंगे, x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y, ठीक। मतलब x इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज यहाँ पर x इज इक्वल टू 2y को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 16y³ दैट इज इक्वल टू 54z³, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 8s, ठीक है, 2 8s यहाँ पर, और 2 8s 2 7s 2 7s, हाँ 2 27s, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको 2y³ दैट इज इक्वल टू यहाँ पर इसको 3z³ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से 2y³ माइनस 3z³ दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर से 2y माइनस 3z, यहाँ पर 4y², इतना क्यों लिखने का, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर 2y² प्लस यहाँ पर 3z² प्लस यहाँ पर 2y 3z दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y माइनस 3z दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2y दैट इज इक्वल टू 3z, ठीक। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखना, ठीक है। ठीक, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर x/2 दैट इज इक्वल टू y लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर 2 इंटू x/2
दैट इज इक्वल टू 3z। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों कट गया, तो यहां पर x इज इक्वल टू 3z के टाइप से लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 3z, x इज इक्वल टू 2y। ठीक, अच्छा, अब हमारा लैग्रेंज मल्टीप्लायर का स्टेप 2 क्या था, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमारा वो जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर का स्टेप 2 था, क्या था कि g ऑफ यहाँ पर x कामा y कामा z दैट इज इक्वल टू 0 के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पर 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यहाँ पर 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पर 1 बाई वाई प्लस यहाँ पर 1 बाई जेड, ठीक है, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पर मैं एक ही वेरिएबल में लेके आते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर देखो x को तो x की रखेंगे, y को है ना y इज इक्वल टू यहाँ पर मैं x बाई 2 लिख सकते हैं ना, कलर चेंज कर लेते थोड़ा अच्छे दिखेगा। ठीक, यहाँ पर y इज इक्वल टू x बाई 2 ले सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक, एंड यहाँ पर इसको जो है ना, इसको मैं z इज इक्वल टू एक्स बाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे x फाइंड करना है, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट, ठीक है, पुट ने अच्छा नहीं दिख रहा है, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस। ठीक है, यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y की जगह पर मैंने x बाई 2 को पुट कर दिया एंड z की जगह पर मैंने x बाई 3 को पुट कर दिया। ठीक है, x बाई 3 को पुट कर दिया। अच्छा, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस यहां पर 1 बाई एक्स बाई 2 प्लस यहां पर 1 बाई एक्स बाई 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से 1 बाई एक्स प्लस यहां पर 2 बाई एक्स प्लस यहां पर 3 बाई एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से एक क्या हो जाएगा, देखो नीचे एलसीएम लोगे तो x आएगा। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, तो माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से 6 बाई x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से 6 बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1 दैट इंप्लाइज यहां पर x की वैल्यू 6 आ गया। ठीक है, जब यहां पर x की वैल्यू 6 आ गया तो यहां से मुझे y की वैल्यू फाइंड करना इजी पड़ जाएगा ना। तो यहां से y दैट इज इक्वल टू क्या था, x बाई 2 था। अब हमको पता चल गया कि x 6 है, तो दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6 बाई 2। तो यहां से मुझे y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू पता चल गया। ठीक, एंड यहां से मैं z की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूं ना, z की वैल्यू x बाई 3 थी, तो यहां पर z इज इक्वल टू यहां पर 6 बाई 3 दैट इंप्लाइज यहां पर z इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो यहां पर मुझे x की वैल्यू पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गया, y की वैल्यू पता चल गया, z की वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अब मैं क्या करेंगे, ठीक है, अब मैं क्या करेंगे, अच्छा, तो मैंने इस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ही निकाला था ना। ठीक है, मैंने इस रिस्ट्रिक्शन के ऊपर निकाला, तब जाके मुझे x y z आ गया एंड मुझे जो पॉइंट मिला वो यूनिक पॉइंट मिला। तो यूनिक पॉइंट मिलने का मतलब यही हुआ, एंड ऑप्शन में हमको पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू, मुझे एक ही पॉइंट मिला तो वही तो मिनिमम होगा, है ना। अगर दो पॉइंट मिल जाते, दो अलग अलग पॉइंट्स मिल जाते, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेक करते, तो उनमें से कौन सा लोएस्ट वैल्यू है तो वहां से पता करते हैं। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर यूनिक पॉइंट्स मिला है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको वही मिनिमम वैल्यू देगा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, है ना। तो अब हम इस पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर
यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, 6 थी, यहाँ पर y की वैल्यू 3 था, एंड यहाँ पर z की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, f ऑफ x कामा y कामा z दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 y स्क्वायर प्लस यहाँ पर 27 z स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से f ऑफ 6 3 2 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 6 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 8 इंटू 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 27 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 36 प्लस यहाँ पर 8 इंटू 9 प्लस यहाँ पर 27 इंटू 4। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो 36 88 72। ठीक है, अच्छा तो 72 यहाँ पर 27 इंटू 2 कितना था, 54 था, 54 इंटू प्लस 54 प्लस 54 108। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर ये 108 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर A2 हम इसको दे देंगे, तो 110 प्लस 70 180 प्लस 30 180 प्लस 30 210 प्लस 6 216। ठीक है, 216 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन बी इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ऑप्शन बी ट्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।